हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूथ एकेडमी की एक और नई वीडियो में। तो बच्चों, जैसा कि आपको प्रॉमिस किया गया था कि आपको डे 2 में मिलेगा बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे। तो बच्चों, ले आए हम आपके पास में क्लास 10 बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई 2026 के एग्जामिनेशन के लिए। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम करेंगे अपना पहला चैप्टर बायो का लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस के क्वेश्चन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अ ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? तुम्हारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा आपके माउथ से लेकर बकल कैविटी से लेकर के एनस तक, ठीक है। तो उसमें कौन सा यहाँ पर ग्लैंड नहीं आ रहा? लिवर आता है, हाँ भाई आता है। पैनक्रियाज आता है, पैनक्रियाज भी आता है। ये सलाइवरी ग्लैंड आता है। अड्रेनल ग्लैंड क्या आता है इसमें? नहीं, नहीं आता। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलो बच्चों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल ही दे रखा है, ठीक है ना। और इसमें पूछा है कि लेबल करो पैनक्रियाज को। तो तुम्हें ए बी सी डी ऑप्शन दे रखे हैं। तो क्या ये पैनक्रियाज है? नहीं। ये स्टमक है, ये भी पैनक्रियाज नहीं है। ये छोटा सा तुम्हें यहाँ पर देखो कुछ दिख रहा होगा, यही क्या है? पैनक्रियाज है। यही क्या है? पैनक्रियाज है। तो देखो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी। तो सी पे ही दे रखा है, सी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा इसका, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है वो सब हमें बताना, ठीक है। तो देखो अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। मान लो ये अमीबा है तुम्हारा, ठीक है। इसके यहाँ पर कुछ फूड रखा है। क्या रखा हुआ है? फूड रखा हुआ है। तो ये इसके यहाँ पर एक फॉल्स फीट होता है इसका, सूडोपोडिया। तो ये सूडोपोडिया को उसकी तरफ एक्सटेंड करेगा। क्या करेगा? एक्सटेंड करेगा। तो धीरे धीरे एक्सटेंड करके फिर इसको पूरा का पूरा अपने इसमें फॉल्स फीट के अंदर पूरा ले लेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर अपने डाइजेस्टिव जूसेस को छोड़ेगा और इसको क्या करने लग जाएगा? यहाँ पर डाइजेस्ट करने लग जाएगा, ठीक है। तो अमीबा में कुछ ऐसा न्यूट्रिशन होता है, वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है, आज उसको पढ़ लेते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। कैसा न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक होता है। इट फीड्स ऑन यूनिसेल्युलर प्लांट और एनिमल्स। द वेरियस स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन आर इंजेशन। कैसा स्टेप होता है? इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन और फिर इजेशन, ठीक है। तो अमीबा कम्स इन कांटेक्ट विद फूड पार्टिकल। जब अमीबा आता है फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में, तो इट सेंड आउट सूडोपोडिया जिसका फॉल्स फीट होता है उसको सेंड आउट करता है, विच इनगल्फ्स द प्रे बाय फॉर्मिंग अ फूड कप। वो एक फूड कप बना करके उस पूरे खाने को घेर लेता है, ठीक है। विच इज नोन एज इजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। When the tips of encircling pseudopodia touches each other, जब दोनों ऐसे टच हो जाती है, देखो आपस में से टच हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? फूड क्या हो जाता है? इनकैप्चर्ड हो जाता है इनटू अ बैग कॉल्ड फूड वैक्यूल। फिर क्या बना देता है? वो फूड वैक्यूल बना देता है। द फूड वैक्यूल सर्व्स एट अ टेम्परेरी स्टमक। ये एक टेम्परेरी स्टमक बन जाता है जिसमें कि डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट किया जाता है। दिस स्टेप इज नोन एज डाइजेशन। अब क्या हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है। द डाइजेस्टेड food get absorbed and diffuses into the cytoplasm, then assimilated, है ना। फिर क्या आने लग जाता है? फिर एसिमिलेशन होता है। कैसे होता है एसिमिलेशन? की वो फूड जो है पूरा वो एब्जॉर्ब करने क्या अमीबा, तो वो क्या होगा तुम्हारा? एसिमिलेशन, ठीक है। इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस एट द एनी पॉइंट ऑफ सरफेस, है ना। अब बॉडी के किसी भी सरफेस से क्या होने लग जाएगा? फिर यहाँ पे इजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजेशन, मतलब खाने को बाहर निकाल दिया जाएगा। खाने जो फूड पार्टिकल वेस्ट है उसको बाहर निकाल देगा अमीबा, ठीक है। तो ऐसा करके कुछ क्या होता है? तुम्हारा न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है किसमें? अमीबा में। किसमें? अमीबा में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज सलाइवा। सलाइवा क्या होता है? स्टेट्स इट्स रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो सलीवा होता क्या? देखो ये क्या होता है? एक वॉटरी फ्लूइड होता है जो कि आपका सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है? जो आपके माउथ में एक सलाइवरी ग्लैंड होता है, वो एक फ्लूइड, एक वॉटरी फ्लूइड है, उसको क्या करता है? सीक्रेट करता है। उसी फ्लूइड को क्या बोलते हैं? हम सलाइवा बोलते हैं। इन द माउथ में फूड गेट मिक्स्ड अप, है ना। जब खाना आपका चबा रहे होता है तो उसमें क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है आपका सलाइवा, जो कि सलाइवा ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड से सीक्रेट किया जाता है। सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम। इसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है? सलीवरी एमिलेज, ठीक है ना। विच ब्रेक्स द पॉलीसैकेराइड स्टार्च, है ना। तो क्या करता है? स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है। स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है। इतना काम होता है किसका? आपके सलाइवा का। किसका? सलाइवा के अंदर जो सलाइवरी एमिलेज है उसका काम यही होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे ना ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन आते रहेंगे ना उसके थ्रू हम पूरा पूरा रिवाइज करते जाएंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो बस ऐसे ही देखते रहो इस वीडियो का, ठीक है। अब देखो क्या है? स्टेट 2 फंक्शन, दो फंक्शन जो कि बाइल जूस क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। पहला फंक्शन क्या है? बाइल जूस इज, पहले तो सेक्रेट कौन करता है? बाइल जूस को सेक्रेट करते हैं लिवर। कौन? लिवर। इट कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स। इसमें बाइल पिगमेंट्स होते हैं। बाइल सॉल्ट दैट इमल्सिफाइज फैट इनटू फैटी एसिड।
मतलब बाइल जूसेस का काम क्या है, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करना, ठीक है। दूसरा, बाइल जूसेस ऑल्सो न्यूट्रलाइज द एसिडिक फूड इन द स्टमक, है ना। अब क्या होता है, तुम्हारा जो पेट है उसके अंदर HCl है, क्या है, HCl, तो वो एसिडिफाई कर देता है किसको, आपके फूड को। तो बाइल जूसेस क्या करता है, फिर उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है और उसको एल्कलाइन बना देता है, सो डैट कि एंजाइम उसके साथ में रिएक्ट कर सके, एंजाइम उसके साथ में रिएक्ट कर सके। बाइल जूस उसको एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड कर देता है कि अब जो आगे पैनक्रियाटिक जूस है वो उसके साथ में रिएक्ट कर सके, ठीक है। तो जो उसका एसिडिक मीडियम था उसको अल्कलाइन मीडियम बना देगा, कौन, बाइल जूस, ठीक है बच्चों, हो गया। ये एक अलग क्वेश्चन दे रखा है नीचे, राइट एनी टू फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन मैन में जो होती है उसके हमें फंक्शंस बताने। पहला क्या है, इट सर्व्स टू स्टोर द अनएब्सॉर्ब्ड फूड रिमेनेंट्स टेम्परेरी, मतलब जो अनएब्सॉर्ब्ड फूड होता है तुम्हारा, ठीक है ना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पूरा डाइजेशन हो जाता है, बस लार्ज इंटेस्टाइन में तो उसके जो वाटर के पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उसको रिमूव करते हैं, ठीक है ना। हाँ भाई, इट कंसंट्रेट्स द कंटेंट बाय एब्सॉर्बिंग वाटर, मतलब ये वाटर को एब्सॉर्ब करने का काम है, इसका क्या काम है, वाटर को एब्सॉर्ब करने का काम है। द मूवमेंट्स टू कोलन हेल्प टू अवॉइड द फीसेस थ्रू एनस, है ना। अब फीसेस वगैरह ना जाए एनस में, उसको ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बिल्कुल ड्राई वेस्ट जाए एनस के थ्रू, ठीक है ना। हाँ भाई, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। एंजाइम्स क्या होता है, एंजाइम्स क्या होता है, किसी भी एक एंजाइम का नाम बताना है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में और उसका फंक्शन। एंजाइम्स क्या होता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। देखो एंजाइम्स क्या होता है, कैटलिस्ट होता है। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में खुद ना पार्टिसिपेट करके, मतलब खुद यूज अप ना होकर के, बस रिएक्शन को की स्पीड को थोड़ा फास्ट कर दो। देखो वही लिखा हुआ है, कैटलिस्ट आर द प्रोटीन्स दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब जो उसकी स्पीड है उसको क्या कर दे, कम कर दे, क्या कर दे, कम कर दे। फॉर एग्जाम्पल, एमिलेज कैटलिस्ट द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च, एमिलेज कैटलिस्ट है वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं किसका, स्टार्च का, किसमें, शुगर में। ये कहां पर होते हैं, आपके माउथ में होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, माउथ में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। अब पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट क्या होती है, पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट क्या होती है, देखो तुम्हारी इसोफेगस है, ठीक है। मान लो यहाँ पे फूड का कोई पार्टिकल है, तो ये यहाँ से क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको आगे की तरफ पुश देंगे, फिर यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आगे की तरफ पुश, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर पुश। तो ये क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। द रिलैक्सेशन ऑफ गट मसल टू मूव द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड डाउनवर्ड्स, एलिमेंट्री कैनाल में इसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, कि मतलब फूड को डाउनवर्ड पुश करना है, ठीक है ना। दूसरा, स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज्ड इन डेजर्ट प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम, हाउ दे डू फोटोसिंथेसिस, मतलब डे टाइम में, दिन में स्टोमेटा क्या रहता है, बंद रहता है, किसके, डेजर्ट वाले प्लांट्स के। इन डेजर्ट प्लांट्स में स्टोमेटा ओपन एट नाइट, नाइट में ओपन होता है, एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड रात में ले लेते हैं। स्टोमेटा रिमेन क्लोज, दिन में क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं, क्लोज रहते हैं, ताकि लॉस ऑफ वाटर ना हो, ताकि लॉस ऑफ वाटर ना हो। अब तुम्हें पता है, अब तुम्हें पता है कि जो स्टोमेटा, जो डेजर्ट में प्लांट्स हो गए, डेजर्ट में बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो वाटर का लॉस ज्यादा होता है, तो दिन में स्टोमेटा के पोर्स बंद रहते हैं ताकि वाटर लॉस ना हो, ताकि वाटर लॉस ना हो। दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द नाइट टाइम, और कार्बन डाइऑक्साइड रात के टाइम लेते हैं ताकि उनको गैस एक्सचेंज दिन में ना करना पड़े। ड्यूरिंग द डे टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और फिर सनलाइट की प्रेजेंस में, दिन में सनलाइट की प्रेजेंस में वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, मतलब रात को सारी गैस उन्होंने ले ली, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, और दिन में सनलाइट के थ्रू उन्होंने क्या कर लिया, अपना फोटोसिंथेसिस कर दिया। तो स्टोमेटा के पोर्स बंद रहेंगे किस टाइम पर, दिन में, किस टाइम पे, दिन में। चलो आगे चलते हैं। देखो ये वाला जो है तुम्हारा क्वेश्चन, उससे है रेस्पिरेशन से, रेस्पिरेशन की कुछ तीन रिएक्शन लिखी हुई है, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कैसे होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में कैसा होता है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मतलब जरूरी है, बट ऑब्वियस है कि आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसको क्या होगा। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन अ सेल, मतलब प्रोसेस पूछा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कैसे होता है, कहीं ना कहीं हमें रेस्पिरेशन के बारे में पूछा है। पहला पूछा कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बताओ कैसे होता है, और फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बताओ कैसे होता है। तो वैसे हमें लिखने तो इसमें से दो थे, प्रेजेंस और एब्सेंस, बट हमने, ताकि आपको एक और मिल जाए, तो हमने लैक ऑफ ऑक्सीजन का भी लिख लिया। तो सबसे पहले ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन मोलिक्यूल होता है, क्या होता है, 6 कार्बन मोलिक्यूल होता है, C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज आपके सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, और फिर क्या बन जाता है, पायरोवेट बन जाता है। पायरोवेट क्या होता है, 3 कार्बन मोलिक्यूल्स का पार्टिकल होता है।
6 कार्बन मोलिक्यूल से 3 कार्बन मोलिक्यूल तक पहुंच चुका है, ठीक है ना। उसके बाद साथ में क्या रिलीज कर देगा, एनर्जी रिलीज कर देगा। क्या रिलीज कर देगा, एनर्जी, ठीक है। अब 3 रिएक्शन तुम्हें दे रखे हैं। पहला दे रखा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहां पर ऑक्सीजन हो ही ना, ऑक्सीजन हो ही ना। तो ये कहां पर होता है, ईस्ट में होता है। कहां होता है, ईस्ट में होता है। तो इसके बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, एक तो इथेनॉल जो कि एक 2 कार्बन मोलिक्यूल है, C2H5OH, ठीक है, 2 कार्बन मोलिक्यूल है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा अपने साथ में, CO2 बना देगा और बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर देगा, जिसके थ्रू ईस्ट के जितने भी फंक्शंस है लाइफ में वो सब होते हैं। दूसरा है लैक ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा है लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब हमारे मसल सेल्स होते हैं, जब तुम मान लो बहुत ज्यादा रनिंग वगैरह कर आए हो, तो एकदम तुम्हारे पैर में क्रैम्प्स वगैरह आते हैं, देखा होगा तुमने, क्रैम्प्स आते हैं। तो क्या होता है, सेल के अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। जब तुम दौड़ रहे होते हैं ना, तो तुम्हारे को बॉडी में सांस थोड़ी कम जा रही होती है, मतलब ब्रीदिंग आपका थोड़ा सा ना, वैसे तो फास्ट हो जाता है, जल्दी जल्दी सांस लेते हो तो सांस कम जा रही होती है, जब भी तुम जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हो, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, तुम्हारे जो मसल सेल्स है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो वो क्या फॉर्म करता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है, जो कि एक 3 कार्बन मोलिक्यूल होता है। लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है और साथ में एनर्जी फॉर्म करता है, एनर्जी फॉर्म करता है। तो लैक्टिक एसिड देखते हो ना, लैक्टिक एसिड की वजह से ही तुम्हारे पैरों में क्या आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं। क्या आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है। अब तीसरा तुम्हें दे रखा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये हमारे ह्यूमंस के अंदर भी होता है ना, ह्यूमंस के अंदर यही वाला रेस्पिरेशन होता है, जिसमें कि क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम क्या कर देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं, वाटर बनता है साथ में और एनर्जी बनती है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ किसके फॉर्म में स्टोर हो जाती है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है हमारी बॉडी में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये कमेंट में लिख देना, ठीक है ना, ठीक है। और जो सामने बैठो अपनी अपनी बुकों में लिख लो, ठीक है, कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। पहला प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में वही जो रिएक्शन में लिखा है वही बता दो, कि पायरोवेट कन्वर्ट होगा CO2 में, वाटर में, है ना। और वही जो जो यहाँ पर लिखा है उसको ही वर्ड्स में लिख रखा है, तो एक बार रुक करके पढ़ लेना, इसको पूरा देख लेना, ठीक है ना। तो बच्चों वीडियो ना थोड़ी सी रुक गई थी, बीच में स्टोरेज वगैरह फुल हो गया था। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, बोल कि इस डायग्राम में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है। तो वाटर क्या जा रहा है, वाटर जा रहा है अपवर्ड, वाटर की अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, और एक्सक्रीशन भी हो रहा है प्लांट से, एक्सक्रीशन भी हो रहा है प्लांट से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेशन हो रहा है यहाँ पर, नहीं ट्रांसलोकेशन भी हो रहा है, वो तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, मतलब लीव्स वगैरह से, ठीक है। एक्सक्रीशन हो रहा है, एक्सक्रीशन भी नहीं हो रहा, सिर्फ एक्सक्रीशन तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन नहीं, इवेपोरेशन मतलब इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं वो पूछा है हमें। तो ये क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है, एक पानी ऊपर की साइड जा रहा है ना, एक फोर्स लग रही है जिससे पानी ऊपर की साइड जा रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन। क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक केस स्टडी दे रखी है, केस स्टडी दे रखी है, तो ज्यादातर केस स्टडीज में ना ऊपर की चीजें मत पढ़ा करो, सीधा नीचे पहुंचा करो। नेम द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी एंड राइट द कंपोनेंट ऑफ फूड ऑन व्हिच सेक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स एक्ट अपॉन, ठीक है ना। क्या बोला तुम यहाँ पर, क्या बोला है कि नेम द ग्लैंड, मतलब उन ग्लैंड के नाम बताना है जो कि बगल कैविटी में प्रेजेंट है, और राइट द कंपोनेंट फूड ऑन व्हिच सेक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड अपॉन, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम्हें पूछा कि बक्कल कैविटी में कौन सा ग्लैंड होता है, तो सलेवरी ग्लैंड होता है। एंड राइट द कंपोनेंट ऑफ फूड ऑन व्हिच सेक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड एक्ट अपॉन। तो स्टार्च कहीं ना कहीं स्टार्च के उस पे होता है, मतलब स्टार्च का क्या करना है, हमें सेक्रेशन करना है, वो स्टार्च को हमें क्या करना है, डाइजेस्ट करना है और कन्वर्ट करना है उसे किसमें, शुगर में, किसमें, शुगर में। बी पार्ट दे रखा है, 2 ऑर्गन्स हैव स्पिंक्टर मसल्स ऑन देयर एग्जिट, मतलब दो ऐसी मसल्स, दो ऐसे ऑर्गन्स जिनमें स्पिंक्टर मसल हो। तो सबसे पहले तो क्या होता है, स्टमक, स्टमक में होता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है तुम्हारा एनस, एनस में भी लास्ट में होता है ना वो एनल स्पिंक्टर, ऐसे ही स्टमक में भी होता है। तो स्पिंक्टर का काम क्या होता है कि वो रेगुलेट करना कि चीजें मतलब बाहर जाए उससे या ना जाए, वो सब, ठीक है ना। हाँ, सी पार्ट में दे रखा है, व्हाट हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। अगर म्यूकस सेक्रेट नहीं करते गैस्ट्रिक ग्लैंड तो क्या होता है, जो तुम्हारा स्टमक होता है ना, जो तुम्हारा स्टमक होता है उसकी इनर या आउटर लेयरिंग, मतलब जो लेयरिंग होती है, इसमें क्या होता है, म्यूकस लगा होता है। क्या लगा होता है, म्यूकस, जो कि उसको HCl से बचा लेता है, HCl से प्रिवेंट कर देता है कि वो जले ना, कुछ ना हो, ठीक है। अगर वो नहीं होगा तो एसिड इस पे हमारी जो स्किन है, जो स्टमक की जो वॉल्स है उस पे इफेक्ट करेगा, उस पे उन्हें खराब कर देगा, उन्हें जला देगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दूसरा बोलेगा विलीज आर एब्सेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में विलीज नहीं होती तो क्या होता, तुम्हें पता है विलीज करती क्या है, विलीज क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ा देती है एब्जॉर्प्शन का, है ना। और ये जो जितने भी प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, फैट्स वगैरह होते हैं, इनको सबको एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर विलीज प्रेजेंट नहीं होती
तो इनका जो एब्जॉर्प्शन है उसका रेट बहुत कम हो जाता, बहुत कम एब्जॉर्ब चीजें हो पाती, ठीक है। लास्ट में दे रखा है बाइल जूस डजंट कंटेन एनी एंजाइम, अगर बाइल जूस कोई एंजाइम कंटेन नहीं करता तब भी उसके पास एक इंपॉर्टेंट रूल था। देखो बाइल जूस में मैंने बोला था बाइल जूस का काम क्या होता है, बाइल जूस क्या कर देते हैं, आपका जो फूड है उसको एक क्या कर देते हैं, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कर देते हैं, है ना, ताकि उसमें जो बाकी चीजें हैं वो सब एक्ट कर सके, ठीक है। तो बाइल जूस वैसे भी क्या है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, अगर उसमें एंजाइम्स ना हो तो भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखो क्या दे रखा है, इसके कुछ रोल्स पूछ रखे हैं कि इसके रोल्स क्या होते हैं, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में। सबसे पहला एसिड का क्या रोल होता है, ये कर देता है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर देता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर देता है किसको, फूड को, किसको, फूड को, ताकि उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह सारे मर जाए, बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया उसमें से मर जाए, ठीक है ना। हाँ भाई, और पेप्सिन भी इस पे काम कर सके, ठीक है। अगला तुम्हें दे रखा है विली, विली का काम क्या होता है, विली क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ा देती है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है, इंक्रीज कर देती है किसका, एब्जॉर्प्शन का, एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। एनल स्प्रिंकलर का काम क्या होता है, रेगुलेट करना, रेगुलेट द एग्जिट ऑफ वेस्ट, ठीक है। लाइपेज का काम क्या होता है, लाइपेज का काम क्या होता है, लाइपेज का काम तुम इसमें कमेंट कर देना, बाकी आगे मैं बता भी दूंगा जब ये सब आएगा, लाइपेज का काम तुम इसमें कमेंट कर देना, ठीक है। कोई एक चीज को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, वो बता देना, ठीक है। फैट्स को करता है, किसको करता है, वो सब तुम्हें बताया। राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में तुम्हें डिफरेंस बिटवीन बताना है, ठीक है। तो जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है, इसके बीच में तुम्हें डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, मतलब क्या होता है, ये तुम्हारा प्लांट है, रूट से लीव तक लेकर जाता है चीजों को, ठीक है, रूट से लीव तक। इन जाइलम, जाइलम द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस थ्रू वेसल्स एंड ट्रैकेट्स, ठीक है, और डेड टिश्यू वगैरह, ठीक है। फ्लोएम का काम क्या होता है, जो प्रिपेयर्ड फूड है, जो कि खाना बन चुका है लीव्स में, उसको बाकी पार्ट्स तक लेकर जाना, है ना। रूट से लीव्स तक पानी जो जो मिनरल्स वगैरह है, वाटर और मिनरल्स है, उसको कौन लेकर जाता है, जाइलम। और जो यहाँ पर खाना बन चुका है लीव्स में, उसको बाकी पार्ट्स तक कौन छोड़कर आता है, फ्लोएम, कौन, फ्लोएम। तो इसमें डिफरेंस बिटवीन यही है, सीधा साधा सा, ठीक है। और इसमें सीव ट्यूब के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का, और इसमें किसके थ्रू होता है, डेड टिश्यूज के थ्रू और वेसल्स और ट्रैकेट्स के थ्रू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है कि 3 काइंड्स की ब्लड वेसल्स होती है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, उनके बारे में बताओ। इसमें कोई डिफरेंस बिटवीन नहीं है, एक एक फीचर पूछा है और वो क्या होते हैं उससे, ठीक है। तो आर्टरीज का काम क्या होता है, वीन्स का काम क्या होता है, और कैपिलरीज का काम क्या होता है, ये तुमसे पूछा है। तो आर्टरीज का काम क्या होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हार्ट से वेरियस, मतलब देखो क्या है, ये तुम्हारा हार्ट है, हाँ देखो ये हार्ट है तुम्हारा, ठीक है। हार्ट से बाकी जितने भी तुम्हारे ऑर्गन्स है, वहां तक ब्लड को लेकर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है, कैसे ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। और इसकी वॉल वॉल क्या होती है, थिक होती है, क्या होती है, थिक होती है, क्योंकि अभी अभी हार्ट ने पंप करा ना ब्लड को, तो स्पीड से जाएगा ब्लड आपकी बॉडी में, तो उसकी जो वो होती है, वॉल्स होती है, वो थिक होती है, क्योंकि उसके अंदर हाई प्रेशर होता है किसका, ब्लड का, ठीक है। वीन्स वीन्स क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है वेरियस ऑर्गन से, मतलब जो क्या है, अब ये ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके ऑर्गन से, सेल से कौन लेकर जाएगी, वीन्स, कौन लेकर जाएगी, वीन्स। ये थिन वॉल्ड की होती है, क्योंकि अब क्या है, प्रेशर क्या है ब्लड का, कम है, प्रेशर क्या है, कम है, ठीक है। और कैपिलरीज क्या होती है, कैपिलरीज क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस इन कैपिलरीज, है ना। अब जितना भी इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगा, क्या होगा, एक्सचेंज होगा, वो सब कौन करेगी, कैपिलरीज करेगी, क्या करेगी, कैपिलरीज करेगी। ये क्या होती है, थिन वॉल्ड होती है, ये भी क्या होती है, थिन वॉल्ड होती है, क्योंकि इसमें प्रेशर क्या होता है, कम होता है, क्या होता है, कम होता है ना। और एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स और ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट्स आर्टरीज टू वेन्स, है ना, यही क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं जो आर्टरीज से वेन्स को क्या करती है, कनेक्ट करती है, करती है, कनेक्ट करती है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, वाई इज सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट यूजफुल, ठीक है। सबसे पहले तो डबल सर्कुलेशन पढ़ देते हैं, क्या होता है, द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन सिस्टम एज द ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस, है ना। देखो क्या होता है, 2 बार ब्लड पास करता है हार्ट से, ठीक है। अब क्या है, देखो तुम्हारा हार्ट है, मेरे ख्याल से मैंने अगली स्लाइड में ये चीज रखी भी है, हाँ ये रहा, देखो
ये क्या है तुम्हारा हर्ट है, ठीक है। हर्ट से क्या हो रहा है देखो, जैसे ये तुम्हारा ये यहाँ से गया, क्या गया आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आया, फिर कहाँ गया, लंग्स के पास गया, लंग्स से ऑक्सीजन लेकर के वापस आई ये, ठीक है, हर्ट में, फिर यहाँ से फिर से चली गई कहाँ पर, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन लेके। तो हर्ट के अंदर 2 बार ब्लड आया, पहले तो यहाँ से ये गया, ठीक है, उसके बाद में फिर वापस घूम कर आया, तो मतलब 2 बार, एक बार गया हर्ट में, फिर हर्ट से फिर लंग में, फिर हर्ट में, तो 2 बार सर्कुलेशन है, तो इसी को डबल सर्कुलेशन हम बोलते हैं। ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हर्ट ड्यूरिंग ईच साइकिल, दिस take place in some vertebrates including human beings. In double circulation deoxygenated blood reaches heart, then it is sent to lungs, है ना, वही जो मैं तुम्हें बात बताई भैया। एडवांटेजेस क्या होते हैं डबल सर्कुलेशन के, इट अलाउज द सेपरेशन ऑफ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड, है ना, इससे क्या होता है सेपरेशन हो जाता है प्योर और इम्प्योर ब्लड में, ठीक है ना। अब ऐसा होता है सिंगल ही सर्कुलेशन होता, ठीक है, फिर इसी में क्या हो जाता है मिक्सिंग हो जाती है साथ में, ठीक है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द हाई ब्लड प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द अदर लाइफ प्रोसेस, और इसी के थ्रू क्या होता है डबल सर्कुलेशन के थ्रू ब्लड प्रेशर तुम्हारा क्या होता है हाई होता है, क्या होता है हाई होता है, जो कि बाकी प्रोसेसेस के लिए क्या है यूजफुल है, क्या है यूजफुल है। तो एक हमारा क्वेश्चन पीछे रह गया था ये वाला, है ना। द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ ह्यूमन हार्ट आर यूजफुल टू प्रिवेंट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग, है ना, मिक्सिंग ना हो उनकी, उसके लिए क्या होता है यूजफुल होता है कि दोनों साइड होती है उसकी, ठीक है, अलग अलग, ठीक है भाई। एक सेकंड में मैं फोन साइलेंट कर देता हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन भी जरूरी है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस, डायलिसिस का प्रोसेस बताना है, किसका प्रोसेस, डायलिसिस का, ठीक है। ये क्या होता है प्रोसीजर होता है जिसमें आर्टिफिशियल किडनी यूज करते हैं, हम क्या करते हैं आर्टिफिशियल किडनी यूज करते हैं। किडनी का फंक्शन क्या होता है आपकी बॉडी में ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करना। अब मान लो किसी की किडनी नॉन फंक्शनल हो गई या डैमेज हो गई, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, ब्लड ऑफ पेशेंट इज अलाउड टू पास थ्रू द लॉन्ग सेल, देखो क्या है यहाँ पर, इसके एक ऐसे नर्व्स में कट लगाएंगे और इसको डायलिसिस की मशीन में लेके जाएंगे। यहाँ पर क्या है डायलिसिस में तुम्हारा जो पूरा का पूरा वो है बॉडी में जो ब्लड है उसको फिल्टर किया जाएगा, और फिल्टर आउट होकर के वापस से फिर वो पेशेंट के बॉडी में चला जाएगा। तो वही सब इसमें लिखा हुआ है, एक टैब लिखा होता है जिसमें क्या होता है डायलिसिस सॉल्यूशन होता है, सेम आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ एस प्लाज्मा, द वेस्ट सब्सटेंस डिफ्यूजेस आउट ऑफ ब्लड, वेस्ट सब्सटेंस बिल्कुल बाहर चला जाता है बॉडी के, और जो क्लीन ब्लड है वो वापस आ जाता है पेशेंट के बॉडी में। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हुआ यहाँ पर, किसी पर्सन की किडनी खराब हो गई, तो ये बाहर क्या है एक तरीके से मशीन पूरी क्या है आर्टिफिशियल किडनी है। तो इसका काम क्या है, तुम्हारे बॉडी में ब्लड को बिल्कुल फिल्टर आउट कर देना, ठीक है। अब जो देखा होगा जो डायलिसिस वाले लोग होते हैं वो हर हफ्ते या हर 5-6 दिन में एक बार जाते हैं डायलिसिस अपना करवा कर आ जाते हैं, अपना पूरा ब्लड क्लीन करवा के फिर आ जाते हैं अपने घर पे, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फंक्शन पूछा है किडनीज का क्या होता है, यूरिटर का क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, यूरिथ्रा का क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं फंक्शंस क्या है, इट रिमूव्स द नाइट्रोजन, किडनी का बताओ क्या होता है फंक्शन, नाइट्रोजीनियस वेट्स यूरिया वगैरह जो होता है एक्सेस वाटर होता है उसको ब्लड से बाहर निकाल देते हैं। इट रेगुलेट्स द ऑस्मोटिक प्रेशर, वाटर बैलेंस एंड पीएच ऑफ ब्लड, ठीक है। दूसरा यूरिटर्स का क्या फंक्शन होता है, यूरिन फॉर्म्ड इन ईच किडनी, है ना, दोनों किडनी, देखो यूरिटर का काम क्या है, यूरिटर क्या कर रहा है, जो भी वेस्ट बना है किडनी से उसको यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचा देता है। अब यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है, इसमें क्या होता है जितना भी तुम्हारा वेस्ट है वो क्या होता है स्टोर होता है, और यूरिथ्रा का फंक्शन क्या होता है, इससे यूरिन पास आउट हो जाता है, ठीक है। किडनीज में क्या हो रहा है नाइट्रोजीनियस वेस्ट तुम्हारा सब कुछ निकालती है, फिर वो जो वेस्ट है वो यूरिटर के थ्रू आएगा यूरिनरी ब्लैडर में, यहाँ पर स्टोर होगा, फिर यूरिथ्रा के थ्रू बाहर चला जाएगा बॉडी के बाहर चला जाएगा, ठीक है। डिफरेंस पूछा है आपके बीच जाइलम और फ्लोएम के बीच में, तो मैंने पढ़ा दिया था, एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है। अगला चलते हैं, वाई रेट ऑफ ब्रीदिंग, मतलब एक्वेटिक एनिमल में रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है ज्यादा होता है ना टेरेस्ट्रियल एनिमल से, ठीक है। क्या होगा तो द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स, जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो थोड़ी जल्दी सांस लेते हैं, क्योंकि जो पानी है पानी के अंदर क्या होता है वाटर डिजोल्व होता है, वो कम परसेंटेज में होता है, तो उनको सांस लेने में थोड़ी ज्यादा तकलीफ होती है, और उन्हें थोड़े जो उनकी गिल्स होती है ना फिश बहुत जल्दी सांस लेती है, तो उसी की वजह से होता है, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है, हमारी एयर में ऑक्सीजन ज्यादा है तो हमें इतनी ज्यादा तकलीफ करनी नहीं पड़ती सांस लेने के लिए। अगर तुम्हें बोल रखा है स्टोमेटा क्या होता है, व्हाट इज देयर रोल इन रेस्पिरेशन, स्टोमेटा होता क्या है, स्टोमेटा क्या होता है टाइनी ओपनिंग्स होती है जो कि सरफेस ऑफ लीव्स में मिलती है। स्टोमेटा फंक्शन इन गैसियस एक्सचेंज, क्या होगा गैसियस एक्सचेंज करता है,
ठीक है। द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिफ्यूजेस इनसाइड द लीव्स, है ना। जब स्टोमेटा ओपन होगा तो ऑक्सीजन आएगा उसमें से, है ना। स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या होता है, आप देखो इसका तुम्हें डायग्राम दे रखा है। ये क्या है, ओपन स्टोमेटा। क्या है ये, ओपन स्टोमेटा। एक सेकंड, ये क्या है, स्टोमेटा की ओपनिंग तुम्हें दिखा रखी है। क्या होगा, गार्ड सेल क्या होंगे, स्वेल होंगे, तब ये ओपन होगा। जब गार्ड सेल श्रिंक कर जाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अगला देखो क्या दे रखा है, तुम्हें कंपेयर करने के लिए बोला है किसको, ये जो लंग्स में एल्यूविलाई होती है और जो नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन होता है किडनी में, ठीक है ना। तो देखो एल्वोलाइज क्या होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेफ्रॉन क्या होता है, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। एल्वोलाई किससे बनी होती है, वन सेल थिक वॉल से। वन सेल थिक मतलब बहुत पतली पतली वॉल्स होती है। इट इज मेड अप ऑफ ग्लोमरस। ये किससे बना होता है, ग्लोमरस से बना होता है, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल भी होता है इसमें, और एक लॉन्ग रीनल ट्यूब भी होती है। देखो ऐसा होता है, ग्लोमरस ट्यूब होता है, फिर एक ऐसे बोमेंस की ये पूरा ऐसे घुमा हुआ होता है, फिर एक यहाँ पर ऐसे कंटेंट, वो डायग्राम में तुम्हें दिखा दूंगा आगे, अगली स्लाइड में डायग्राम भी ला रखा होगा, ठीक है। अब जो एल्यूविलाई है तुम्हारा, एल्यूविलाई है वो क्या है, साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, मतलब गैस एक्सचेंज होती है। देखो एल्यूविलाई से क्या होता है, बहुत सारे आपके ब्लड की कैपिलरीज जुड़ी हुई होती है, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो एल्यूविलाई से जो वाटर वो ऑक्सीजन लेती है, वो वहीं से ही एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, ठीक है। अब नेफ्रॉन्स क्या होता है, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट्स होता है। एक किडनी में मिलियंस ऑफ क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब यहीं पर ही होता है। यहाँ पे क्या होता है, ईच नेफ्रॉन फिल्टर्स ब्लड। ये क्या करते हैं, यूरिन बनाने में काम आते हैं, क्या, नेफ्रॉन्स, क्या, नेफ्रॉन्स, ठीक है। ठीक है भाई। अगला, एलिमेंट्री कैनाल को पूरा का पूरा डिस्क्राइब करो। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, माउथ। माउथ में क्या है, ये सलेवरी ग्लैंड्स है। क्या है, सलेवरी ग्लैंड्स। उसके बाद में एक लॉन्ग फूड पाइप होगा जिसका नाम क्या है, आपका एसोफेगस। क्या है, एसोफेगस। पहले बात तो सबसे पहले माउथ पढ़ देते हैं। इट लीड्स टू द बकल कैविटी, बकल कैविटी। द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी हैज टंग, टंग होगा जिसमें टेस्ट बर्ड्स होंगे। मैन पोजेसेस टीथ, एक टीथ होंगे जिसमें 32 दांत होते हैं, 4 अलग अलग टाइप के, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। जो दूसरा क्या है, फेरेंक्स। फेरेंक्स क्या होता है, शॉर्ट कोनिकल रीजन होता है जो कि माउथ की कैविटी के बाद होता है, यहाँ कहीं होता है फेरेंक्स, ठीक है ना। ठीक है भाई। इसोफेगस क्या होता है, ये एक लॉन्ग नैरो मस्कुलर फूड पाइप होता है, ठीक है, ट्यूब होती है। और उसके बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा, स्टमक। ये आ गया तुम्हारा स्टमक, ठीक है। अब स्टमक क्या है, स्टमक लाइज बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे होता है, ठीक है। एक जे शेप्ड का एब्डोमेन होता है, ठीक है। ठीक है भाई, जिसमें कि क्या होता है, फूड स्टोर होता है और पार्शियली डाइजेस्ट भी हो जाता है। पांचवा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। पांचवा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद आ गया तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये गोल ब्लेडर, लिवर, इन सब का काम क्या होता है, वो सब तुम्हें बताइए कि ये क्या करते हैं, जूसेस वगैरह सिक्रेट करते हैं। पैनक्रियाज भी इसमें ही आता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, कोवलेटेड ट्यूब होती है। डिफरेंशियल इनटू 3 रीजन, इसमें 3 रीजन होते हैं। ये सब तुम्हें इतना वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए, 6 से 7 मीटर की स्मॉल इंटेस्टाइन होती है तुम्हारी, ठीक है। हाँ, और इसमें बिलीज होती है जो उसका सरफेस एरिया बढ़ा देती है, वो सब। और कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर हो जाता है, मतलब बिल्कुल ज्यादातर जो कंप्लीट पार्शियल से भी ज्यादा डाइजेशन कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका हो जाता है, हो जाता है। उसके बाद आपका आ गया लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, शॉर्टर होता है लेकिन वाइडर होता है। इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, किसका एब्जॉर्प्शन होता है, किसका, वाटर का। किसका, वाटर का। जो रिमेनिंग वाटर होता है वो सब यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसी के साथ क्या होता है, हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है। हम दूसरे चैप्टर पे आ जाते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो पहले चैप्टर में काफी टाइम लग गया, ठीक है। अब हम अपना दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज से, क्योंकि बच्चों बायोलॉजी इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। कल तो जल्दी हो गया था, 1 घंटे में हमारा सारा का सारा हो गया था। विच पार्ट ऑफ अ नर्व सेल कंटेन्स अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसमें होता है, न्यूक्लियस किसमें होता है, सबसे पहले विच पार्ट ऑफ अ नर्व सेल कंटेन्स अ न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस किसमें होगा, न्यूक्लियस होगा आपका, न्यूक्लियस होगा साइटोन में। साइटोन में न्यूक्लियस होगा, ठीक है ना, साइटोन में न्यूक्लियस होगा, ठीक। ठीक है जी, देख लो ना, ऐसे करके होता है तुम्हारा। ये क्या मैं बना रहा हूँ, गंदा संदा सा। यही तुम्हारा साइटोन होगा। इसी के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। साइटोन को क्या बोलते हैं, सेल बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। साइनेप्स क्या होता है, साइनेप्स होता है जैसे दो मेरे, एक ये मेरा क्या है, न्यूरॉन है, एक ये न्यूरॉन है, इनके बीच में जो गैप होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, साइनेप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइनेप्स। तो गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, 2 न्यूरॉन के बीच में गैप, 2 न्यूरॉन के बीच में गैप, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पर कुछ दे रखा होगा, आओ पढ़ लेते हैं इसको। इमेज शोन shows the structure of atom, structure of एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। आफ्टर आवर नोज सेंसेस द स्मेल, हमारी नोज एक स्मेल को सेंस करती है, ठीक है। तो नोज, नोज कहना कि तुम्हारे नोज में कौन से ग्लैंड्स है, ओल्फैक्टरी ग्लैंड्स है, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है,
है ना, स्मेल को तो ओल फैक्ट्री करते हैं। उसके बाद डेंड्राइट टिप पे चलेगी नर्व सेल के, फिर एक्सन पे, फिर नर्व एंडिंग पे, फिर रिलीज ऑफ सिग्नल और पढ़ते दूसरा पढ़ते हैं। तो ये दोनों तो वैसे तुम्हारे कट गए गस्टेटरी वाले, ठीक है ना। ओल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, डेंड्राइट टिप्स, ठीक है, ओफासेल और फिर एक्सन, फिर सेल बॉडी, यहाँ पर सेल बॉडी था नहीं था, फिर रिलीज ऑफ सिग्नल, फिर हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नर्व एंडिंग, उसमें नर्व एंडिंग दे रखा है, एक्सन दे रखा है इसमें, तो इसका आंसर होगा तुम्हारा ये वाला, ए वाला। एक्सन के बाद सेल बॉडी में कैसे जा रही है चीजें, नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा ए पार्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा ए पार्ट, इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो क्या दे रखा है तुम्हें, दे रखा है कि विच इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। कंट्रोल सेक्शन क्या होता है, कंट्रोल सेंटर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है रिफ्लेक्स एक्शन का, ठीक है ना, ये तो पता ही होगा। दूसरा तुम्हें बोल रखा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, तो देखो तुम्हें बताया था मैंने, तुम्हारा जो वन शॉट था 10th क्लास का जो मैंने लिया था इसका, तो उसमें बताया था कि जब नर्व एंडिंग नर्व सेल की, न्यूरॉन की नर्व एंडिंग जब मसल सेल से जुड़ती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। देखो इट इज द पॉइंट वेयर मसल फाइबर्स कम्स इन कांटेक्ट विद मोटर न्यूरॉन, है ना, मोटर न्यूरॉन की नर्व एंडिंग से जब कनेक्ट होते हैं मसल फाइबर्स, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। देखो दिख रहा है ना पूरा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, एज एन अनकॉन्शियस ऑटोमेटिक और इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स, है ना, किसी भी स्टिमुलाई को लेकर किसी की भी चीज को रिस्पॉन्स करते हैं जब हम, तो क्या होता है, एक सडन मूवमेंट होता है, ऑटोमेटिक मूवमेंट होता है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते अपने विल से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। इसको मॉनिटर कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड मॉनिटर करता है। मैकेनिज्म बताओ, मैकेनिज्म क्या होगा, तो सबसे पहले रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्किन परसीव करेगी स्टिमुलस को, ठीक है, और वो एक्टिवेट कर देगी सेंसरी नर्व इंपल्स को। फिर सेंसरी ऑर्गन्स क्या करेंगे, सेंसरी जो न्यूरॉन्स है वो कैरी करेंगे मैसेज को कहां पर, स्पाइनल कॉर्ड तक। फिर स्पाइनल कॉर्ड एक मॉड्यूलेटर की तरह एक्ट करेगी और न्यूरॉन को भेजेगी, कौन से न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन को। फिर मोटर न्यूरॉन जाकर के किसी भी उसको बताएगी इफेक्टर को कि अपना हाथ विड्रॉ लो, है ना, या अपनी आंखें बंद कर लो, या कूद जाओ कहीं पर, तो वो सब वो बताएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा ब्रेन कैसे प्रोटेक्टेड होता है, ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है एक बोनी बॉक्स, इस बोनी बॉक्स का नाम क्या है, क्रैनियम, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, इसमें मेनिंजेस होते हैं और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, जो कि इसको कुशनिंग कर देता है इसकी, और कहीं ना कहीं इसको क्या कर देता है, प्रोटेक्ट कर देता है, कहीं ना कहीं क्या कर देता है, प्रोटेक्ट कर देता है। मेन पार्ट पूछे हिंड ब्रेन के, तो हिंड ब्रेन के दो मेन पार्ट तुम बता दो, सेरिबेलम और मेडुला। तो ये क्या करता है, इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे ब्लड प्रेशर को, सलाइवेशन को, वोमिटिंग को। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि वोमिटिंग अगर किसी पर्सन को आ रही है तो उसका कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन एक्टिव है, तो क्या बोलना, मेडुला, ठीक है। सेरिबेलम क्या करता है, सेरिबेलम का काम क्या है, आपका पोस्चर को मेंटेन करना। क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि एक पर्सन साइकिल चला रहा है, उसको बैलेंसिंग कर दिया कि मतलब बैलेंस कर ले अपने आप को, तो उसका कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन एक्ट कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, सेरिबेलम, क्या बोलोगे, सेरिबेलम, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, तो देखो अब एक हॉट प्लेट थी, क्या है, स्टिमुलस को कौन सेंस करेगा, रिसेप्टर क्या भेजेगा, सेंसरी न्यूरॉन भेजेगा किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या भेजेगी, यहाँ से मोटर न्यूरॉन भेजेगी किसको, इफेक्टर्स को, और उसका क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा कि या तो हाथ आपने पीछे कर लिया, कुछ भी हो सकता है वैसे, ठीक है। अब देखो इसका भी ऐसे यहाँ पर दे रखा है, ये क्या है, यहाँ पर स्किन रिसेप्टर वही सब यहाँ पर भी बना रखा है, पूरा वेल लेवल्ड है, तो इसको एक बार पढ़ लेना अच्छे से इसको भी पढ़ लेना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रोपिज्म पूछा, ट्रोपिज्म क्या होता है, और चारों काइंड ऑफ ट्रोपिज्म्स को बता देना एक एग्जांपल। तो ट्रोपिज्म क्या होता है, मूवमेंट ऑफ प्लांट, अगर किसी भी स्टिमुलस को प्लांट सेंस करता है, फिर उसके लिए वो एक मूवमेंट करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रोपिज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रोपिज्म बोलते हैं। तो चार तरीके के ट्रोपिज्म होते हैं, पहला क्या है, फोटोट्रोपिज्म, दूसरा जियोट्रोपिज्म, तीसरा हाइड्रोट्रोपिज्म, और चौथा कैमोट्रोपिज्म। तो सबसे पहला ट्रोपिज्म कौन सा है तुम्हारा, फोटोट्रोपिज्म। तो फोटोट्रोपिज्म का मतलब है कहीं ना कहीं लाइट के उसमें, लाइट में अगर मान लो जैसे एक कमरा है, अभी तुम बिल्कुल अंधेरे भरे कमरे में, तुम एकदम लाइट में जाओगे तो तुम्हारी आंखें उस तरीके से रिएक्ट करेगी, ठीक है ना, तुम ऐसे हाथ रख लोगे या कुछ भी हो सकता है सडन मूवमेंट, तो वो क्या है तुम्हारा फोटोट्रोपिज्म। ये तो तुम्हारे लिए बता दिया मैंने, सॉरी, प्लांट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में जैसे सनलाइट होती है, तो सनलाइट की तरफ मूवमेंट करते हैं ना, अगर कोई भी प्लांट सनलाइट की तरफ जा रहा है, तो सनलाइट की तरफ उसका कौन सा वाला पार्ट जाता है, स्टेम वाला पार्ट जाता है।
तो वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव ट्रोपिज्म कर रहा है, फोटोट्रोपिज्म। और जो तो उसकी रूट्स है वो क्या कर रही है, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म कर रही है, ठीक है। अब जियोट्रोपिज्म क्या होता है, जियोट्रोपिज्म क्या होगा तुम्हारा, मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में। जो उसकी रूट्स है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म कर रही है, जो उसकी स्टेम है वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कर रही है। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होगा, पानी, पानी रूट्स जो है वो हाइड्रोट्रोपिज्म कर रही है, पॉजिटिव वाला, पानी की तरफ एक्सटेंड कर रही है अपने आप को ना, और जो उसका स्टेम है वो पानी के अपोजिट साइड जा रहा है, ठीक है। केमोट्रोपिज्म तुम्हें कहां पर दिखेगा, केमोट्रोपिज्म तुम्हें दिखेगा जो तुम्हारा प्लांट में होता है कि यहाँ पर एंथर वो पोलन ग्रेन्स आते हैं, फिर वो पूरा आ जाते हैं तुम्हारे स्टिग्मा से कहां पर, ओव्यूल तक, तो ये वाला, ठीक है। पोलन ड्रॉप्स की जो ग्रोथ होती है, जो ग्रोथ होती है ये केमिकल की तरफ, तो ये क्या है, केमोट्रोपिज्म में आ जाएगा, केमोट्रोपिज्म में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इसमें से कौन सा है जो ऐसा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दोनों की तरह से काम कर रहा है। तो दोनों की तरह कौन काम करता है तुम्हारे यहाँ पर, पेनक्रियास। क्या, पेनक्रियास। पेनक्रियास एक ऐसा ग्लैंड होता है जो कि एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, ठीक है ना, ठीक है भाई। अब तुमसे पूछ रखा है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बता दो, बता देंगे भाई। ये क्या होते हैं, दे मे और मे नॉट हैव डक्ट्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, डक्टलेस होते हैं। क्या होते हैं, डक्टलेस होते हैं। ये क्या करते हैं, एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं, जैसे तुम्हारे जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, है ना, और जो तुम्हारी आंखों में टीयर ग्लैंड्स होते हैं, है ना, वो सब क्या है, एक्सोक्राइन। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होंगे, जैसे तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, है ना, तुम्हारा एड्रेनलिन ग्लैंड होता, जो कि क्या करते हैं, हॉर्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। किसको, हॉर्मोन को सीक्रेट करते हैं। दे ईदर फंक्शन इन स्टिमुलर एंड फॉर देयर सिक्रेशन डायरेक्टली नियर एंड टारगेट। तो ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, जब जहां टारगेट है, जहां पर टारगेट है वहीं पर ही सिक्रेशन करेंगे। लेकिन ये क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं डायरेक्टली ब्लड में, डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेशन करते हैं, ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो हार्मोन्स पूछा, हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपकी हेल्प करते हैं। तो कुछ हमने हार्मोन्स लिख रखे हैं और उनके फंक्शंस लिख रखे हैं। पहली बात, सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है इसको। ये करता है ग्रोथ आपकी बॉडी में पूरा का पूरा वो करता है कि ग्रोथ कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी का पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है तो वो जाइंट वाइंट हो जाते हैं, लंबे चौड़े हो जाते हैं वो, और किसी का नहीं करता तो वो छोटे रह जाते हैं, ठीक है ना। थायरोक्सिन हार्मोन कौन करता है, थायराइड ग्लैंड। ये करता है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का रेट पूरा कंट्रोल करता है आपकी बॉडी में। अगर किसी को थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड में आयोडीन की कमी हो जाती है ना, तो वो उनमें गोइटर हो जाता है, वो सब भी मैं बता ही देता हूँ। इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है, पैनक्रियास। कौन, पैनक्रियास। ये क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है। अरे ग्लूकागन भी ये करता है, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन क्या कौन करता है सीक्रेट, टेस्टिस। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं सेक्स ड्राइव और बोन मास और फैट डिस्ट्रीब्यूशन, मसल्स वगैरह, मतलब जो लड़कों में पूरे प्यूबर्टी वाले जो चेंजेस आते हैं वो सब इसी की वजह से आते हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये क्या होता है, ओवरीज में होता है। कहाँ कौन करता है इसे, सीक्रेट कौन करता है, ओवरी करती है। तो जो फीमेल डेवलपमेंट है, मतलब जो फीमेल में प्यूबर्टी के जितने भी चेंजेस आते हैं वो सब यहाँ पर हो रहे हैं, वो सब यही करता है। और प्रोजेस्टेरोन का काम होता है प्रिपेयर करना फीमेल बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। हाँ, और ये एड्रेनलिन ग्लैंड कौन करता है, एड्रेनल ग्लैंड। कौन, एड्रेनल ग्लैंड। ये वाला तुम ध्यान देना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, और इट रेगुलेट्स द हार्ट रेट, ये हार्ट रेट को रेगुलेट करेगा, ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करेगा, ब्लड प्रेशर को, और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को। तुम्हें पता है कि जो एड्रेनलिन ग्लैंड होता है वो होता है तुम्हारा एकदम से आप में एड्रेनलिन रश लेकर आता है, आपकी बिल्कुल ब्रीदिंग रेट को फास्ट कर देता है, ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर फास्ट कर देता है, तो उससे एकदम आप में इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। बोलते हैं ना इसको कि रन एंड ऐसे करके होता है, कुछ आगे है इसमें मैं दिखा दूंगा वो, ठीक, यही होगा। देखो कुछ प्लांट हार्मोन्स के नाम भी पूछ रखे हैं। पहला ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकिनिन और एब्सिसिक एसिड। तो इसके फंक्शन सारे के सारे पढ़ लोगे, यहाँ पर सारे के सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, तो देखो एक तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे ट्रेवल करता है न्यूरॉन में। तो सबसे पहले आता है डेंड्राइट में आता है, तो ये दोनों तो गलत ही हो गए, पहले डेंड्राइट में आता है, उसके बाद जाता है सेल बॉडी, फिर एक्सन, नहीं, हाँ ठीक है, सेल बॉडी, फिर एक्सन, फिर नर्व एंडिंग। हाँ, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ब्रेन कैसे प्रोटेक्टेड होता है, मैंने अभी पीछे बताया ब्रेन कैसे प्रोटेक्टेड होता है। डॉक्टर ने देखा कि उसका एक पेशेंट है वो अच्छे से पोस्चर अपना मेंटेन नहीं कर पा रहा,
तो जहां तुम्हें दिख जाए पोस्टर मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो तुम बोल दोगे उसका कौन सा रीजन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल है, सेरी सेरी बेलम, सेरी बेलम। ठीक है भाई। A hormone X is secreted in the blood when a person is under scary situation, scary situation में तो कौन सा हार्मोन सीक्रेट किया जाएगा यहाँ पर, एड्रेनलिन, एड्रेनल हार्मोन, एड्रेनल हार्मोन कौन सीक्रेट करेगा, एड्रेनलिन ग्लैंड, एड्रेनलिन ग्लैंड इसको सीक्रेट करेगा। ठीक है। एक्सप्लेन इट्स रोल इन डीलिंग विद स्केरी एंड इमरजेंसी सिचुएशन, जब होता है तुम्हारा डू और डाई, मतलब ऐसा होता है ना कभी बिल्कुल ये तो भागो या मरो, ठीक है ना, ऐसे करके सिचुएशन आती है, कुत्ता पीछे पड़ेगा तुम्हारे, या तो भाग लो या कटवा लो कुत्ते से अपना पैर, ठीक है ना। तो उस टाइम पे क्या होता है, एड्रेनलिन हार्मोन आपके अंदर रिलीज करने लग जाती है आपकी बॉडी, उसको पता है स्कैरी सिचुएशन आ गया, तुम्हें भागना है, कुछ करना है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपका ब्रीदिंग रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, ठीक है। देखते कुछ लोग जब लड़ते हैं तो वो बिल्कुल बहुत ज्यादा वो हो जाता है, ब्लड प्रेशर उनका हाई वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो वो इसी वजह से होता है कि उस टाइम पे एड्रेनलिन हार्मोन सिगरेट किया जाता है। A person while climbing up a rocky hill comes into a panic state and fear. His body start reacting in a, देखो यही बोलने वाला था मैं, फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन आ गई। तो नेम द हार्मोन, हार्मोन कौन सा सीक्रेट किया जाएगा, एड्रेनलिन हार्मोन, जो अभी बताया एड्रेनलिन हार्मोन। एक क्वेश्चन इसको लेकर के आ जाएगा देखना कहीं ना कहीं। नेम द सोर्स ऑफ सोर्स, कौन इसको सीक्रेट करता है, एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड इसको सीक्रेट करता है। उसके बाद स्टेट एनी टू रिस्पॉन्सिबल responses in the body of a person as a result of the secretion of this hormones, है ना। अब देखो क्या दो रिस्पॉन्सेज हो गए, या तो ऐसा हो कि बिल्कुल कुछ डरावनी कोई चीज हो रही है, या पर्सन क्या कर रहा है बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि या तो बिल्कुल उसको ऐसा हो गया, कोई सीन हो गया कि या तो उसको भागना है या उसको लड़ना है, ठीक है, फाइट और फ्लाइट, या तो भागो या तो लड़ो, तो उस वाली सिचुएशन में होता है रिलीज। सी तुम्हें दे रखा है, हाउ डज द एक्शन ऑफ केमिकल सिग्नल्स इन टर्म्स ऑफ हार्मोन डिफर्स फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक इससे इसे कौन करता है, इसका काम करता है तुम्हारा नर्व एंडिंग वाला पार्ट, ठीक है। एक्सन, एक्सन में होता है ये चीज, है ना। हाँ भाई, एक्सन में क्या होता है कि केमिकल सिग्नल्स को अलग कर देता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तुम्हें पता है ना कि जब उसके अंदर ट्रेवल करता है तो उसमें, उसके अंदर जब वो ट्रैवल करता है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू ट्रैवल करता है, और उसके जब बाहर ट्रैवल करता है साइनेप्स में तो केमिकल सिग्नल्स में करता है। तो एक्सन के जो एंड में है, एक्सन टर्मिनल नर्व एंडिंग, वही ये काम करता है, ठीक है। तो अब देखो, अब अगला क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है, ये इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था जो तुम्हारा आ सकता है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस, के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, तो सेरिब्रम, कौन सा, सेरिब्रम, सेरिब्रम। नीचे में आंसर भी लेकर आया हूं ना, आंसर भी है इसके, ठीक है। राइडिंग अ बाइसाइकिल, कोई इंसान साइकिल चला रहा है, तो साइकिल चलाते उसको अपना पोस्टर बैलेंस करना है, तो उसको कौन काम, उसको उस टाइम पे कौन काम कर रहा होगा, उसका ब्रेन का पार्ट, सेरिबेलम। सेरिबेलम किसका पार्ट होता है, हिंड ब्रेन का, किसका, हिंड ब्रेन का। वोमिटिंग, वोमिटिंग का काम, वोमिटिंग कौन रेगुलेट करता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेडुला, मेड्यूला। कंट्रोलिंग हंगर, हंगर कंट्रोल कौन करता है, हंगर कंट्रोल करता है, हंगर कंट्रोल करता है आपका, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हंगर कंट्रोल आपका करता है, आपका हंगर कंट्रोल करता है, हंगर भी आपका मेडुलाई कंट्रोल करता है, मेडुलाई कंट्रोल करता है। ये क्या देखा, सेपरेट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा, सॉरी सॉरी, ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल नहीं, मेडुलाई, मेडुलाई करता है ना, हाँ मेडुलाई करता है। The part that helps in performing voluntary action, voluntary action कौन परफॉर्म करता है, आपका सेरिब्रम, सेरिब्रम। जितने वॉलंटरी एक्शन आपकी बॉडी में होते हैं कौन कंट्रोल करता है उनको, सेरिब्रम। द पार्ट दैट कंट्रोल्स सैलिवेशन एंड वोमिटिंग, तो क्या करेगा ये, मेडुला, क्या होगा, मेडुला इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ी हल्की राइट हैंड लिखो भाई, मेडुला, ठीक है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोरब्रेन, फोरब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या होगा, सेरिब्रम, सेरिब्रम दिख रहा है ना, सेरिब्रम ही सबसे लार्जेस्ट पार्ट है इसका, ठीक है। अ फ्लूइड दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये भी देख लेना भाई, इसमें पिछले साल भी बोर्ड में क्वेश्चन बना था इसका। मेनिंजेस क्या होता है, मेनिंजेस क्या होता है, मेम्ब्रेन्स होती है जो कि ब्रेन को कवर करती है, देखो यहाँ पर मेनिंजेस होती है जो कि ब्रेन को कवर करती है, क्रैनियम के और ब्रेन के बीच में ही होती है मेनिंजेस आपकी, ठीक है। एज द ब्लड लेवल फॉल, अगर देखो क्या होता है जब आपकी बॉडी में ब्लड लेवल फॉल होता है तो इंसुलिन सिक्रेट होने लग जाता है, ठीक है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि क्रूशियल रोल प्ले करता है रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल।
है ना। अगर आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इंसुलिन उसको कम कर देता है, अगर बहुत ज्यादा घट गया है तो ग्लूकोगन उसको बढ़ा देता है, ये तुम्हें पता ही होगा, ठीक है ना। इट कन्वर्ट्स एक्सेस शुगर इन द ब्लड इनटू ग्लूकोजन, है ना, जो एक्सेस शुगर है उसको ग्लूकोगन की फॉर्म में स्टोर कर देता है। व्हेन ब्लड शुगर लेवल आर हाई, तो ये होता है, जब लो होता है तो ये होता है, जो कि मैंने तुम्हें बता दिया है। ये एक पार्ट है फीडबैक मैकेनिज्म का। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, वो सब ये सब कंट्रोल करता है, वो ये सब कंट्रोल करता है कि कब बॉडी में किस हॉर्मोन्स की सिक्रेशन की ज्यादा जरूरत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो ये चैप्टर भी थोड़ा, इसके भी ज्यादा क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आ रहा है तुम्हारे, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोपिंग डीएनए जब कोपिंग होता है, ठीक है, तो सम वेरिएशंस आर सो ड्रास्टिक दैट, ठीक है, अब कुछ जो वेरिएशंस है वो बहुत ड्रास्टिक हो जाते हैं। पहला, अ न्यूबॉर्न सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू टू सेल्स, एक नया न्यूबॉर्न सेल जब बनता है तो और डिवाइड होकर के और सेल बना देता है, ठीक है। A newborn cell will survive and start multiplying, जब न्यूबॉर्न सेल सर्वाइव करता है तो स्टार्ट मल्टीप्लाइंग अपनी स्टार्ट कर देता है, एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से ऐसे डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, ठीक है। द न्यू डीएनए कॉपी विल वर्क विद द सेलुलर अपरेटस इट इनहेरिट्स, जो न्यू डीएनए बना, तो वो जो उसने इनहेरिट करा अपने पेरेंट्स से, तो उसी जैसा पूरा स्ट्रक्चर उसने दे रखा कि ऐसे ऐसे करके आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ऐसे ऐसे मियोसिस आपकी होगा, तो पूरा स्ट्रक्चर वो सेम ही जाता है, ठीक है ना। द न्यू डीएनए, जो न्यू डीएनए कॉपी है, वो विल नॉट वर्क विद द सेलुलर अपरेटस इट इनहेरिट्स, जो नई कॉपी बनी है ना, जो पहले की मतलब जैसे इनहेरिट किया गया, ये मेरे ख्याल से सेम ही आ गया, सेम ही आ गया। चलो आगे चलते हैं। प्लाज्मोडियम और लीशमैनिया में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, तो ये क्या करते हैं, फिजन के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। फिजन क्या होता है, एसेक्सुअल मेथड होता है, एसेक्सुअल मेथड होता है किसका, रिप्रोडक्शन का। लीशमैनिया करते हैं बाइनरी फिजन, तो दोनों ही ये फिजन के थ्रू करते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है, लीशमैनिया में बाइनरी फिजन होता है। देखो, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द डिवीजन ऑफ द पेरेंट। इसमें क्या होता है, डिवीजन होता है पेरेंट सेल का नियरली टू इक्वल साइड डॉटर। बाइनरी फिजन जैसे मान लो एक ये है, एक ऑर्गेनिज्म है, उसको ब्रेक डाउन होगा बिल्कुल सिमिलर दो ऑब्जेक्ट, सिमिलर दो डॉटर सेल में, ठीक है। मल्टीपल फिजन में क्या होगा कि ये क्या होगा, जब वो होगा जो मेन पेरेंट सेल है वो स्मॉल डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा, बहुत सारे डॉटर सेल, मतलब अगर सिर्फ दो में हो रहा है तो बाइनरी, और उससे ज्यादा में हो रहा है तो ज्यादा, वो मल्टीपल फिजन। न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियस है पेरेंट सेल का वो दो न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियर, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस बन जाएगा, इसमें सिर्फ दो ही बनेंगे, तो यही है बाइनरी और मल्टीपल फिजन में डिफरेंस। लिस्ट एनी 4 रीजन कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्यों जरूरी है और क्या एडवांटेजेस है। सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, चीपर है, क्या है, चीपर, आसान है ना, और मोर रैपिड मेथड है प्रोपगेशन का, है ना। अब सीड से फिर से पौधा उगाने में ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ग्राफ्टिंग कर दो, लेयरिंग कर दो, कटिंग कर दो, तो उससे जल्दी काम हो जाता है, ठीक है। बेटर क्वालिटी ऑफ प्लांट कैन बी मेंटेन, बेटर क्वालिटी मेंटेन की जा सकती है। तीसरा, इट रिजल्ट्स इन प्रोपगेशन ऑफ दोज प्लांट्स व्हिच डू नॉट प्रोड्यूस वायबल सीड्स और प्रोड्यूस सीड्स विद प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ डोर्मेंसी, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स है जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, है ना, और जो डोर्मेंसी मतलब जिनकी सीड्स प्रोड्यूस करने में बहुत मुश्किल होती है, तो उनको हम लेयरिंग ग्राफ्टिंग के थ्रू उगा लेते हैं, ठीक है। द प्लांट जनरेटेड फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपगेशन रिक्वायर लेस टाइम टू ग्रो, इसको कम टाइम चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। अगला देखो क्या है, तुम्हें बाइनरी फिजन दिखा रखा है अमीबा में, और लीशमैनिया में मल्टीपल फिजन दिखा रखा है, नहीं बाइनरी फिजन है उसमें भी, ठीक है। तो ये पेरेंट अमीबा सेल है, ये दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा और दो डॉटर सेल बना देगा, देखो ऐसे लीशमैनिया था एक, फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से कट करके दो लीशमैनिया बना देगा। जल्दी में थोड़ा सा करो, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन, बर्डिंग किस में हो रही है, हाइड्रा में। ये क्या है, पेरेंट सेल है, क्या है, पेरेंट सेल। एक बर्ड डेवलप होगा, जब ये बर्ड धीरे धीरे डेवलप होगा, जब ये फुली डेवलप हो जाएगा, तो यहाँ से इससे क्या हो जाएगा, अपने पेरेंट सेल से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और एक नया प्लांट क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसमें रिप्रोडक्शन ऐसे ही होता है, जब ये फुली मेच्योर हो जाएगा तो बर्ड डिटैच कर लेगा अपने आप को पेरेंट की बॉडी से। एक डायग्राम दे रखा है, बोल रखा है कि इसमें आइडेंटिफाई करो कि सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन कौन करता है। तो यहाँ पर टेस्टिस होते हैं,
टेस्टिस होते हैं एस एस, तो एस कहां पर है आपका, यहाँ पर डी पर, कहां पर डी, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन को, दोनों को आपको पहले तो मुझे पोलिनेशन होता क्या, पोलिनेशन का मेन काम है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, कहां से, एंथर से लेके स्टेमन तक या स्टिग्मा तक, ठीक है ना। हाँ भाई चलो, सेल्फ पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, विद इन द फ्लावर होता है, विद इन द फ्लावर होता है, ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन दो फ्लावर के बीच में होता है, दो फ्लावर के बीच में होता है। फ्लावर्स डू नॉट डिपेंड्स ऑन अदर एजेंसीज लाइक पोलिनेशन, ठीक है ना, दूसरी लोगों पे डिपेंड्स नहीं है फ्लावर, ठीक है ना, अपने इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसमें एजेंट्स ये होते हैं, जैसे इंसेक्ट हो गया कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ले जाए उसको, ठीक है, वाटर हो गया, विंड हो गए, तो ये क्या होता है, पोलिनेटर्स इनको चाहिए होते हैं, इनको क्या चाहिए होता है, पोलिनेटर्स चाहिए होते हैं, पोलिनेटर्स चाहिए होते हैं। पोलन ग्रेन्स आर नंबर प्रोड्यूस इन स्मॉल नंबर्स, है ना, पोलन ग्रेन्स कम नंबर्स में बनते हैं, इसमें लार्ज नंबर में प्रोड्यूस किए जाते हैं पोलन ग्रेन्स, लार्ज नंबर में पोलन ग्रेन्स इंट्रोड्यूस वो प्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि अच्छे से हो सके क्या चीज, क्रॉस पोलिनेशन। इससे अगला क्वेश्चन दे रखा है एड्स क्या होता है, एड्स क्या होता है ना, एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, क्या होता है, वायरस होता है जो कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से होता है, ठीक है। अब एचआईवी, एचआईवी एड्स क्या होता है, ऐसे मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, ठीक है। विच माइक्रोब इज रिस्पॉन्सिबल, तो सबसे ज्यादा ये ट्रांसमिट होती है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से, किससे, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से। एड्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद एन अफेक्टेड पर्सन, अब जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ में सेक्सुअल कॉन्टेक्ट आपका ना हो, और दूसरा अगर ऐसा हो भी तो बिल्कुल उसके उसके कॉन्ट्रासेप्टिव आप यूज करो उस टाइम पे, ठीक है ना। हाँ भाई, व्हाट डज एचआईवी स्टैंड्स फॉर, एचआईवी क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है, एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है। एड क्या एड्स इन्फेक्शियस है डिसीज, हाँ भाई इन्फेक्शियस है, ठीक है। बाय हैविंग सेक्सुअल कांटेक्ट कैसे हो सकता है, सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड, अगर मान लो किसी ने सू यूज कर रखे एड्स वाले पर्सन ने, तो आपने भी सू यूज कर ली तो हो जाएगा। थर्ड आपको दे रखा है थ्रू इन्फेक्टेड नीडल्स, इन्फेक्टेड नीडल से हो सकता है। चौथा दे रखा है थ्रू द प्लेसेंटा फॉर्म द मदर, जो प्लेसेंटा फॉर्म होता है उससे भी हो जाता है, उससे भी हो जाता है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है तुम्हें, चार कैटेगरीज बोली है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की। पहला है मैकेनिकल बैरियर, मैकेनिकल बैरियर जैसे कॉन्डम हो गया, जैसे कॉन्डम हो गया, ठीक है। दूसरा है सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड जैसे वेस्कोटोमियन ट्यूबेक्टमी, क्या होगा इस टाइम पे, हिंदी में इसको बोलते हैं नसबंदी, ठीक है ना, तो वो भी करवा सकते हैं लोग, ठीक है ना। केमिकल मेथड क्या होगा, जैसे ओरल और वजाइनल पिल, वजाइनल पिल जब लोग ले लेते हैं, जब मानो कोई उनको अनवांटेड प्रेगनेंसी है जिसको वो नहीं अडेप्ट करना चाहते, तो वो ये सब कर लेते हैं, ठीक है। और कॉपर टी, क्या है कॉपर टी, क्या है कॉपर टी। एडवांटेजेस क्या होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने के, पहला अनवांटेड प्रेगनेंसी अवॉइड कर सकते हो, दूसरा आप एसटीडी से भी बच सकते हो, इससे इसको यूज करके एसटीडी से भी बच सकते हो। पोलिनेशन कैसे होता है, पोलिनेशन कैसे होता है, पोलिनेशन दो तरीके का होता है, सबसे पहले सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, उसी प्लांट्स के एंथर से उसी प्लांट के स्टिग्मा पर चली जाती है पोलन ग्रेन्स, और वहां पर क्या हो जाता है, देखो यहाँ पर इस पे आगे स्टिक हो गई, फिर एक पूरी ऐसी लेयर बनाएगी तो जो कि इसके साथ में फ्यूज कर जाएगी, तो पूरा का पूरा दे रखा है पोलन ग्रेन्स फॉल होते हैं स्टिग्मा पर, है ना, और वो ग्रो करते हैं पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स द डाउन, है ना, वहां पर फिर यहाँ पर जाके ओव्यूल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, गैमेट बना देते हैं, क्या बना देते हैं, गैमेट बना देते हैं, गैमेट बना देते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हो तुम, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हो, फर्टिलाइजेशन, क्या बोलते हो, फर्टिलाइजेशन। एक मेल गैमेट मूव्स डाउन द ट्यूब व्हेन द पोलन ट्यूब्स एंटर द ओव्यूल, टिप्स बर्स्ट हो जाती है, ठीक है। तो वही करके सारा प्रोसेस लिखा हुआ है आपका, किसका किसका प्रोसेस लिखा हुआ है, पोलिनेशन का, ठीक है ना, पोलिनेशन का नहीं, फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। अब उसमें जो तुम्हारे फीमेल है, फीमेल में क्या होता है, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बता रखे हैं, कौन से ऑर्गन। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक्स कहां पर होता है, स्पर्म फॉर्मेशन कहां होता है, टेस्टिस में होता है। ये क्या सीक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करता है। एडिशन ऑफ रेगुलेटिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग्स आउट चेंज, कुछ चेंजेस लेकर आता है बॉयज की अपीयरेंस में, जो कि हम देखते हैं टाइम ऑफ प्यूबर्टी में। दूसरा देखा है पार्ट पूछे फीमेल फर्टिलाइजेशन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहला फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में होती है। इम्प्लांटेशन का होता है यूट्रस में। फर्टिलाइजेशन की साइड क्या होती है ह्यूमंस में, फैलोपियन ट्यूब, और इम्प्लांटेशन का होता है यूट्रस में, कहां पर, यूट्रस में, ठीक है ना। हाँ भाई, यूट्रस प्रिपेयर करती है अपने आप को एवरी मंथ टू रिसीव, है ना, एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए हमेशा उसमें लेयरिंग वगैरह, प्लेसेंटा वगैरह डेवलप होता है, तो वो सब इसमें सारा लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ लेना, एक बार इसको पढ़ लेना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं दे रखा है, ब्रीफ में बताना है टेस्टिस का क्या रोल होता है, सेमिनल वेसिकल का क्या रोल होता है,
वास्ट डिफरेंस का रोल बताना, यूरिथ्रा, यूरेटर, प्रोस्टेट। तो सबसे पहले टेस्टिस का देख लेते हैं। टेस्टिस क्या होती है? ओवल शेप प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेन में होती है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ टेस्टिस टू प्रोड्यूस पंप्स एंड मेल सेक्स हार्मोन्स आर टेस्टोस्टेरोन, ठीक है भाई। एक स्क्रोटम होता है जिसको ऑप्टिमल, देखो क्या होता है, एक क्वेश्चन आ सकता है कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी क्यों होते हैं, है ना, टेस्टिस तुम्हारे, तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होते हैं। दूसरा देखा सेमिनल वेसिकल क्या होता है? सेमिनल वेसिकल क्या होता है? पेयर होता है थिन वॉल्ड मस्कुलर इलोंगेटेड सैक विद सिक्रेट फ्लूइड। सेमिनल वेसिकल का काम क्या होता है? जो फ्लूइड होता है आपका, जो स्पर्म होता है, उसको सिक्रेट करते हैं। वास्ट डिफरेंस क्या होता है? वास्ट डिफरेंस होता है स्पर्म को भी कैरिड फॉर्म करता है, वास्ट डिफरेंस सेमिनल वेसिकल से लेकर के, ठीक है। फोर्थ क्या है? यूरिटर। यूरिटर का काम क्या है? यूरिन को पास आउट करना, यूरिन को पास आउट करना। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूसेस अ फ्लूइड, फ्लूइड एक प्रोड्यूस करता है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि किससे मिलकर जाता है? आपके स्पर्म से मिलकर के जाता है, ताकि उसको एक मोबिलिटी और एजिलिटी प्रोवाइड करे कि वो वजीना में अच्छे से जा सके, ठीक है। राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरी का काम क्या होता है? ओवरी का काम क्या होता है? ये फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, इसको ओवा बोलते हैं। इट सीक्रेट द फीमेल सेक्स हार्मोन सच एज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओविडक्ट का काम क्या होता है? ओविडक्ट क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है ओवा को ओवरी में, ओवा को ओवी में। ओविडक्ट वैसे होता है तुम्हारा फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। ये फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? ओविडक्ट में ही होता है। यूट्रस में क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है ना। और प्लेसेंटा का काम क्या होता है? प्लेसेंटा क्या होता है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल, है ना। प्लेसेंटा क्या होता है? डिस्क साइज स्ट्रक्चर जो कि यूरिन उसमें होता है, ठीक है, यूट्रस में। और इसमें क्या होता है? विलीज होती है एम्ब्रियो साइड में। ऑन द मदर साइड देयर आर ब्लड स्पेसेस व्हिच आर सराउंडेड बाय विलीज। दीज अरेंजमेंट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ना। ये एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है इसको, ताकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अच्छे से हो सके, अच्छे से हो सके। ये क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन, किसको? मदर्स ब्लड को। मतलब जो फीटर्स है उसको ग्लूकोज वगैरह जितना भी होता है ना, रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो बच्चा उस टाइम पे यूट्रस में वेस्ट अपना रिमूव करता है, उस सबको बाहर लेके जाने का काम उसका होता है। दूसरा, उसको जितना भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है वो भी सब प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है, प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है। अब वेरिएशन क्यों जरूरी है? अब वेरिएशन क्यों जरूरी है एक इंडिविजुअल में? अब देखो क्या होता है, वेरिएशन जरूरी इसलिए है, मैं यहाँ पर ना पढ़ते हुए मैं सीधे सीधे बताता हूँ। वेरिएशन जरूरी इसलिए है, क्या होता है वेरिएशन जरूरी इसीलिए है बच्चों, क्योंकि एक स्पीशीज है, अब उसमें अगर वेरिएशन ना हो तो क्या वो अडेप्ट कर पाएगी एक्सटर्नल एटमोस्फेयर को? जैसे मान लो आज से 100 साल पहले, जब 1000 साल पहले, जब ठंडा इलाका होता होगा या मतलब कुछ होता होगा, तो धीरे धीरे अडेप्टेशन हुई ना। अब धीरे धीरे वेरिएशन हुए। अब जो ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं थी, जैसे टेल होती थी पहले, अब टेल की जरूरत नहीं है, तो धीरे धीरे टेल भी खत्म होती जा रही है। तो ऐसे ऐसे चीजें होती जाती है। देखो क्या देखा, आ स्पीशीज दैट इंक्लूडेड अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड, ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशीज हैव सिमिलर बॉडी होते हैं, ठीक है ना। इफ अ वेरिएशन अराइजेस, कोई भी वेरिएशन अराइज होती है, इट मे नॉट बी बेनिफिट, है ना। कभी कभार वो बेनिफिट की नहीं होती, कभी कभार बेनिफिट की होती है, ठीक है। द पॉपुलेशन में बी वाइप्ड आउट कंप्लीटली, है ना। अगर मान लो कुछ ऐसे ड्रास्टिक चेंज आ गया, जैसे मान लो आज से 1000 साल 500 साल पहले 10,000 साल पहले वेरिएशन नहीं होते, चेंजेस नहीं होते, तो क्या हम अभी तक जिंदा रह पाते? नहीं, कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आए होंगे एटमोस्फेयर में जिससे कि हम नहीं वो सर्वाइव कर पाते, है ना। जैसे कि मान लो कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उसका ऐसा कि अभी वो जिंदा रह रहा है अच्छे से, कोई इन्वायरमेंट में चेंज आ गया, तो अगर वो स्पीशीज में कुछ कुछ ऐसे हो गए जो उससे अडेप्ट कर जाएंगे, तो उससे अडेप्ट हो गए, उसमें वेरिएशन हो गया, ठीक है। अब वो जिंदा रह जाएंगे, बाकी सब मर जाएंगे, तो फिर वो आगे जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके जो चेंजेस आते हैं उसके थ्रू क्या कर पाते हैं हम? अपनी लाइफ को मेंटेन कर पाते हैं, देखो एरा बैक्टीरिया लिविंग इन द वाटर वुड डाई, बट सम बैक्टीरिया जो है वो जिंदा रह जाते हैं, क्योंकि उनमें क्या हो रहा है? वेरिएशन हो रहा है। तो ये वेरिएशन क्या है? बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वेरिएशन नहीं होते तो हम सर्वाइव भी नहीं कर पाते, क्या क्या चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम में लड़कियों में? तो सबसे पहले थिक थाइज हो जाती है, थिक हेयर्स हो जाते हैं आर्मपिट्स में, ठीक है ना, थिक हेयर्स हो जाते हैं आर्मपिट्स में। और प्यूबिक रीजन भी क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। प्यूबिक रीजन मतलब दोनों पैरों के बीच में जो रीजन है, वहां पर भी इनके थिक हेयर्स आ जाते हैं। मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो जाते हैं, और इनलार्ज हो जाते हैं। देखो जैसे ब्रेस्ट हो गया फीमेल्स में, वो सब डेवलप हो जाते हैं। द हिप्स ब्रोडन, जो हिप्स है फीमेल्स में ब्रॉड हो जाते हैं, ठीक है। फैट इज डिपॉजिट इन वेरियस पार्ट्स, जैसे थाइज में, हिप्स में और शोल्डर में, तो ये सब चेंजेस आते हैं।
ठीक है, फीमेल की बॉडी में, ठीक है। अब मेल बॉडी में क्या चेंज आता है, मेल बॉडी का देख लो, मेल बॉडी में क्या क्या चेंज आता है प्यूबर्टी के टाइम। सबसे पहले वॉइस चेंज हो जाती है, वॉइस बिगन्स टू क्रैक्स, वॉइस चेंज में लिख देता हूँ, वॉइस चेंज हो जाती है। दूसरा हेयर ग्रो हो जाएंगे, हेयर ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। और मस्टैच आ जाएगी, मस्टैच आ जाएगी, ठीक है, दाढ़ी वगैरह आ जाएगी, ठीक है, मूछ आ जाएगी। और उसके बाद क्या होगा यहाँ पर तुम्हारा एक और चीज होती है, एक और चीज होगी तुम्हारा एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस, एनलार्ज ऑफ पेनिस। तो ये सब चेंजेस उसमें है मेल बॉडी में, ठीक है। ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पूरा आ गया, पहला मैकेनिकल बैरियर मेथड, दूसरा केमिकल मेथड, तीसरा आईयूसीडीज, है ना, और चौथा सर्जिकल मेथड। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है। हम आ गए अपने हेरिडिटी चैप्टर में, जो कि हमारा क्या है, लास्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, लास्ट चैप्टर है बायोलॉजी का। तो चलो अब सबसे पहले इसको कर लेते हैं। सबसे पहले तुमने देखा एक पी प्लांट है जो क्या है RRYY, ठीक है। एक पी प्लांट है जो राउंड और ग्रीन सीड्स है, जिसकी राउंड और ग्रीन सीड्स है ना। जब ये इसके साथ में RR और YY के साथ, तो पूछा कि द सीड डेवलप्ड बाय प्लांट ऑफ F1 जनरेशन, F1 जनरेशन कैसे बना देगा, RRYY, RRYY। तो क्या बना देगा, पी प्लांट राउंड, राउंड और येलो सीड्स, 100% राउंड एंड येलो सीड्स बना देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये भी डोमिनेंट ट्रेट है, ये भी डोमिनेंट ट्रेट है। डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट पूछा, व्हेन बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स आर इनहेरिटेड द डोमिनेंट ट्रेट गेट एक्सप्रेस्ड। जब देखो ऐसे आया, अगर तुम्हारी बॉडी में RRYY और RRYY, तो ये मानो दो ट्रेड्स है, तो ये वाली जो ट्रेड है जो कैपिटल में लिखी जाती है, ये क्या करेगी, डोमिनेंट रहेगी और अगली उसमें एक्सप्रेस होगी, ठीक है। जब बोथ डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड आते हैं तो रिसेसिव ट्रेड नहीं एक्सप्रेस कर पाती, सिंगल कॉपी ऑफ डोमिनेंट ट्रेड इज इनफ टू गेट एक्सप्रेस। एक सिंगल कॉपी भी होगी ना तो वो भी एक्सप्रेस हो जाएगी, ठीक है ना। बोथ द कॉपीज ऑफ ट्रेड शुड बी रिसेसिव, दोनों कॉपी ट्रेड रिसेसिव होनी चाहिए। अगर RR और YY होगा और RR और YY होगा तभी यहाँ पर बनेगा RRYY, ना तो यहाँ तो क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा RRYY। तो यहाँ पे डोमिनेंट वो रिसेसिव। एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है, इनहेरिट ट्रेट क्या होता है। एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है, जो ट्रेट्स कैरेक्टराइज होती है डेवलप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। एक्वायर्ड जो तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कमाया वो तुम्हारा एक्वायर्ड, जो तुम्हें अपने माँ बाप से मिला वो इनहेरिट, जो तुम्हें माँ बाप से मिला वो इनहेरिट, ठीक है ना। दूसरा, दीस ट्रेट आर नॉट पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये ट्रेट जो तुमने पूरी जिंदगी में लिया है, जैसे मैं मान लो मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या मेरा बच्चा पैदा होता है टीचर बन जाएगा, नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये जो इनहेरिट ट्रेट होती है ये जाती है दूसरी जनरेशन में। देयर इफेक्ट इज ओनली स्टमक, सोमैटिक सेल्स में इनका इफेक्ट होता है, विच डू नॉट गेट इनहेरिट, जो इनहेरिट नहीं होता। लेकिन ये नॉन सोमैटिक सेल्स में भी होते हैं जो कि प्रोजेनी में पास होते हैं, तो इनहेरिट ट्रेट होता है। इनहेरिट ट्रेट का एग्जांपल क्या है, कलर ऑफ हेयर, मेरे बाल का कलर ये है, मेरी आंखों का कलर ये है, तो क्या पता मेरे बच्चे का भी यही कलर हो, है ना। और एक्वायर्ड ट्रेट क्या होगा, लॉस ऑफ बॉडी वेट, मतलब मैंने भुखमरी के कारण मैंने अपना वेट वजन कम कर लिया, है ना। तो जाहिर सी बात है कि नेक्स्ट जनरेशन वो चीज ना कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि डीएनए को लेकर के जाते हैं दूसरी बॉडी में, ठीक है। हाँ भाई, इससे क्वेश्चन तुम्हारा जरूर आ सकता है, इससे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। सेक्स डिटरमिनेशन पे क्वेश्चन है, जो मदर का ओवा होता है उसमें दो क्रोमोसोम्स होते हैं, मदर में दो क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और एक्स क्रोमोसोम, और जो फादर है उसमें भी दो क्रोमोसोम होंगे, एक होगा एक्स और वाई। जब इसका एक्स इसके एक्स से मिलेगा तो क्या बना देगा, एक्स एक्स क्रोमोसोम, मतलब फीमेल, और इसका एक्स और इसके वाई से मिलेगा तो क्या बना देगा, मेल। क्या बना देगा, मेल बॉय चाइल्ड, है ना। तो एक बार ये सब भी पढ़ ले सेक्स डिटरमिनेशन का, ठीक है। मोनोहाइब्रिड ग्रोथ के पे क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे बोर्ड में, मोनोहाइब्रिड ग्रोथ पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो पेरेंट्स मान लो से टी टॉल प्लांट है और एक ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है। अब क्या होगा, जो F1 जनरेशन होगी उसमें क्या होगा, जितने भी टॉल प्लांट्स है वो क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे, क्या करेंगे, सेल्फिंग, टी 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 टी। तो एक तो बनेगा तुम्हारा टॉल प्लांट, क्या बनेगा, टॉल प्लांट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, यहाँ पर भी टॉल प्लांट बनेगा क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट है, यहाँ पे भी टॉल प्लांट बनेगा क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट है। लेकिन ये दोनों रिसेसिव है तो यहाँ पर रिसेसिव बन जाएगा, ड्वार्फ प्लांट बन जाएगा। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगा 3:1, 3:1, 3:1। और जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा इसका, देखो 1
ये दो एक तरीके के, ये अलग, तो क्या आ जाएगा 1:2:1, 1:2:1। देखो अगला तुम्हें दे रखा है डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो देखो F1 जनरेशन तुम्हारी आई YYRR, मतलब देखो जैसे क्या था, राउंड येलो और राउंड सीड थी, क्या थी, येलो और राउंड सीड थी, और एक ग्रीन और रिंकल्ड सीड थी। जब इनसे बनी तो येलो येलो और राउंड सीड बन गई, डोमिनेंट रेट बन गए, डोमिनेंट रेट बन गए। उसके बाद में क्या होगा, जब इनकी हम क्या करेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे, इनकी जब हम क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे तो हमारे पास ये कुछ चीजें बनेगी। जब हम इन चीजों को क्या करेंगे, पूरा बना करके देखेंगे, तो हमें दिखेगा इसका फिनोटाइपिक रेशियो कि 9 जो थे सीड्स वो राउंड थे, राउंड और येलो थे, 3 क्या थे, राउंड और ग्रीन थे, दो 3 क्या थे, रिंकल्ड और येलो थे, एक क्या था, रिंकल्ड और ग्रीन था। तो इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2:1:2, 1:2:1:2, है ना। सॉरी सॉरी बच्चों, एक चीज गलत हो गई, एक चीज गलत हो गई। इसका जो फिनोटिपिक रेशियो वो होगा 9:3:3:1, 9:3:3:1, ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगा। और जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा इसका, जीनोटिपिक रेशियो मतलब कितने कितने जीन्स बने, तो यहाँ पर बन गया तुम्हारा 1:2:1:2, पूरा बड़ा सा हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, 1:2:2, वैसे तो 9:3:3:1 ही आएगा, लेकिन क्या हो जाएगा 1:2:1:2:4:2। ये तो वैसे बच्चों बहुत ही कम पूछेगा, बाकी अगर तुम्हें ये बनाना आ गया ना, ये बनाना आ गया, तो तुम्हें सब आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये बिल्कुल वन शॉट बहुत प्यारे तरीके से खत्म हो गया। मेरे ख्याल से इस वीडियो की लेंथ कम से कम 1.5 घंटा की होगी। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहो अपना, और पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा पूरा अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लो। मैं कोशिश करूंगा अपने एंड से कि मैं कुछ फिजिक्स के भी डाल दूं क्वेश्चन। ठीक है, अब आपके पास आज का दिन है, तो अगर कोई वीडियो ना आए तो उसी के लिए मैं पहले से बोल रहा हूँ, ऑल द बेस्ट बच्चों, अपना पूरा का पूरा पढ़कर जाना। ठीक है, बिल्कुल मेहनत कर देना, अपने आप को झोंक देना, एक क्लास जो तुम्हारा दिन बचा है, और आराम से पेपर करके आना। बिल्कुल हड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल आराम से इजी होके बिल्कुल फ्री माइंड से अपने एग्जाम को कर आना। तो बच्चों अभी के लिए बाय। मैं कोशिश करूंगा एक और वीडियो में ले आऊं, या जो मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि एक वीडियो और लेकर आऊंगा, एक क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कराते हुए वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। तो बाय बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहो और अपना आगे ग्रो करते रहो।